वालेकुम दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो धातु और अधातु से संबंधित है। तो धातु और अधातु जो कि आपके केमिस्ट्री का क्लास 10th वाले बच्चों जो भी हैं, तो क्लास 10th का उनका जो है चैप्टर तीसरा जो धातु और अधातु है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो कहता है कि सिलिका क्या है। जैसे कि सिलिका क्या है, तो आप ध्यान रखोगे कि यह जो है एक प्रकार का उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु। सिलिका क्या है बताइए? तो उपधातु है सिलिका। को क्या है? उपधातु है। अच्छा, यहाँ पर सिलिका या सिलिकॉन, सिलिका क्या है? तो उपधातु है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि हीलियम। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी क्या है? तो आपका अक्रिय गैस है। कैसा है? अक्रिय गैस है। तो सर लोहा की परमाणु संख्या पूछा है, तो लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। कितना? लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है, यानी Fe का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। कार्बन में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर देखिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील आपका कौन होता है? पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है ना। तो इस तरीके से आपका बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है? मतलब इधर चलोगे तो इधर ऊपर से नीचे आप घटता क्रम होगा, इधर से चलेंगे तो ये बढ़ता क्रम है ना। तो आप इसको याद रख सकते हो। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो आप देख सकते हो क्या है, कैसा ऑप्शन है? कॉपर है, पारा है, सिल्वर है, चांदी है जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आपका Au है, गोल्ड। तो देख सकते हैं हम लोग Au, Ag, Hg और Cu सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा हमारा? तो सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर कॉपर। सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें आप याद रख सकते हैं, ये जो आपका है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो किसे? तो लिथियम। किसको? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। साथ ही लिथियम अगर ऑप्शन में ना है ना, अगर ऑप्शन में लिथियम ना है तो आप याद रख सकते हो कि जो आपका सोडियम, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है ना, ये तीनों जो है चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से क्या किया जा सकता है? चाकू से ये आपका क्या होता है? चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन तो हमारा सिर्फ क्या है? लिथियम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिथियम हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो अधातु पूछा है, तो अधातु में क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन। क्या है ये? अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा धातु है ना, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता, तो आपका होता मरकरी या पारा। क्या होता? मरकरी या पारा। तो यहाँ पर क्या है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसा और क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है? कौन अवकारक नहीं है? यहाँ पर हम कुछ लिस्ट कर दिए आपको अवकारक का। जैसे अवकारक में H2CO, H2S, SO2, C और SnCl2, ये सब क्या है? अवकारक है। क्या है ये?
अपकारक है, तो देख लीजिए अपकारक कौन नहीं है पूछा है, तो अपकारक कौन नहीं हो जाएगा आपका O2 अपकारक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है कि पीतल उदाहरण है किसका, तो आप याद रखिएगा पीतल जो है उदाहरण है आपका क्या, मिश्र धातु का। किसका, मिश्र धातु का। पीतल किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का। ये जो पीतल है किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा वैद्युत संयोजी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं उसको, इस बात का याद रखिएगा। कौन सा यौगिक कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी कहते हैं। निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन होता है, तो आपका कौन हो जाएगा इसमें, सिल्वर होगा। कौन होगा, सिल्वर, चांद सर्वोत्तम सुचालक। सिल्वर के बाद आप कॉपर को याद रखिएगा, है ना, कि कॉपर जो है आपका क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम सुचालक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिल्वर के बाद आपका कौन सा, कॉपर, आप इसको याद रखेंगे। कॉपर जो सिल्वर के बाद जो है आपका कॉपर सबसे विद्युत का सुचालक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, धातु और धातु का। और आप लोग इस ये जो क्रियाशील श्रेणी है धातु का, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लोगे अपनी कॉपी पर। ठीक है, और कुछ यहाँ पर ऑक्सीकारक और अवकारक की बात करें, इसमें बिल्कुल दोनों का उल्टा रिलेशन चलता है। जैसे आप कह सकते हो कि वैसे पदार्थ को हम लोग अवकारक कहेंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्स है ना, अवकारक वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की, तो अवकारक पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद है ऑक्सीकारक क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिसमें किसकी क्रिया होती है, अवकरण की क्रिया होती है, उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 के तौर पर ये आया है ना। उसके बाद आपका इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से हमें, है ना, इसके प्रति आपके प्रति काम करने की और इच्छा होती है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। तो हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, है ना, जो कि आपके क्लास 10th वाले बच्चे खास करके ना, मैं क्लास 10th के पर्पज से अभी काम कर रहा हूँ, है ना। तो भी मैं आपका एग्ज़ाम आगे है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊँ, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।